कौन सी जमीन खरीदें कौन सी नहीं खरीदें। हल्द्वानी में जमीन फ्रॉड बहुत हो रहा है। आज हम आपको सारी चीजों के बारे में बताएंगे। हल्द्वानी में जमीन 4 भागों में बांटी गई है। कौन से भाग आपको लेना है, कौन सी जमीन नहीं लेना है। क ख ग घ 4 भाग में हल्द्वानी की जो लैंड है, जो जमीन है, वो बांटी गई है सरकार की तरफ से। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो आपको कौन सी जमीन बेहतर होगी और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सारा कुछ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। आधी अधूरी जानकारी लेना सही नहीं है। पूरी जानकारी मिलेगी आपको और शेयर भी करना लोगों को। आप देखने वालों में से बहुत से लोगों ने प्लॉट खरीदे भी होंगे और बहुत से लोग खरीदने भी जा रहे होंगे और बहुत से लोगों ने मकान भी बना दिए होंगे और आगे को बहुत से प्रॉपर्टी डीलर इसको बेच भी रहे होंगे। तो आपको सचेत होना है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करूंगा जमीन फ्रॉड से लेके कैसे बचें, कैसे प्रॉपर्टी डीलरों या भूमाफियों से आप बचें, उस पर आज ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में जो जमीन है, उस जमीन की हम सिर्फ बात करेंगे, दूसरी जगह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग नियम होता है। जहां तक मुझे जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। इस बात की मैं 100% पुष्टि नहीं करता हूं। इसके लिए आपको पटवारी से मिलना होगा अगर 100% पुष्टि करनी है तो। यह वीडियो जनहित के लिए बनाई जा रही है। किसी पर्सनल व्यक्ति को टारगेट या फिर किसी को ऐसा नुकसान पहुंचाना या फिर इस तरीके के लिए ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है। हल्द्वानी में जमीन 4 भागों में बांटी गई है। क ख ग घ 4 भागों की जमीन है। कौन सी जमीन बेहतर रहेगी, जिसमें आप आवासीय स्थल, बिजनेस भवन, कमर्शियल भवन, कृषि इत्यादि आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग क। वर्ग क जो है क्लास ए लैंड होती है, यानी कि सबसे सुरक्षित जमीन। इसमें आप मकान बना सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, दुकान बना सकते हैं। इस जमीन में इसकी रजिस्ट्री आसानी से हो जाती है। यह जमीन जो है पूरी तरह से वैध है और रजिस्ट्री आसानी से होती है। अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो बैंक इस पे लोन भी आसानी से दे देती है। खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। पूरी तरीके से यह जमीन जो वैध होती है और जमीनों में से सबसे सुरक्षित जमीन वर्ग क को माना गया है। अब हम बात करेंगे वर्ग ख की। वर्ग ख यानी कि क्लास बी लैंड। आपके खतौनियों में और उसमें लिखे होंगे, आप इस बात को समझ जाइए, अपने खतौनी चेक करिए, अब किसी ने प्लॉट ले रखा है तो वर्ग ख की हम बात करेंगे। वर्ग ख जो होती है खेती की जमीन होती है। कुछ शर्तें ऐसे होती हैं जो आवासीय उपयोग के लिए आप यूज कर सकते हैं। एसडीएम साहब, पटवारी, तहसीलदार से आपको लिखित लेना होता है, कुछ शर्तें माननी होती है उसके तहत। उसके बाद आप उसमें कृषि भूमि में प्लॉट खरीद सकते हैं और मकान बना सकते हैं। कुछ शर्तें होती है उसमें जैसे आप शर्तें आपको मैं बता दूं, जमीन को बदल सकते हैं। कौन बदल सकते हैं? एसडीएम साहब। इसमें 143 का जो होता है वो करना होता है आपको, जिसको शॉर्ट में CLU भी कहते हैं। इसके तहत जमीन में बदलाव आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप प्लॉट खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं या फिर उसमें मकान बना सकते हैं। बिना एसडीएम के अनुमति के प्लॉटिंग करना गलत होगा और रजिस्ट्री करना भी गलत होगा। तो जब आप प्लॉट खरीद रहे होंगे ना, वर्ग ख की जब जमीन होगी तो उस व्यक्ति से ये जरूर देखें लिखित तौर पे कि एसडीएम साहब ने क्या इसको परमिशन दी है, ये जरूर जांच लें। इसको कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है, इसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं। बिना शर्तों का आप इसको न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। वो शर्तें एसडीएम साहब से लेनी होती है। अगर खास तौर पर आप हल्द्वानी में वर्ग ख की जमीन लेना चाह रहे हैं तो विशेष सावधानियां आपको बरतनी है। अब क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो उसका अगर आप चाहोगे, आप कमेंट करोगे तो अलग से वीडियो में लेके आऊंगा कि वर्ग क के क्या नियम होते हैं, वर्ग ख के क्या नियम होते हैं। फिलहाल मैं जमीनों की बात यहाँ पर करूंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। अब हम वर्ग ग की बात करते हैं। अगर आप वर्ग ग की जमीन ले रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या है इसमें। वर्ग ग यानी क्लास सी लैंड, इसको आप कह सकते हैं। यह जमीन जो होती है सरकारी रिकॉर्ड में विवादित होती है। यह जमीन प्रतिबंधित होती है। जंगल, चारागाह, नदी किनारा, नजूल से जुड़ी जमीन हो सकती है। और इसकी विशेषताएं क्या है? अतिक्रमण की श्रेणी में आती है यह जमीन। भविष्य में इस जमीन पे कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी ने कंप्लेंट करी तो इसमें सरकार कार्रवाई कर सकती है। इसको खरीदना और बेचना पूरी तरीके से अवैध है। तो आप न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। जोखिम बहुत ज्यादा जोखिम रहता है इस जमीन को लेने में। तो आप वर्ग ग की जमीन नहीं लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम चौथे नंबर की बात करेंगे, वर्ग घ यानी कि क्लास डी लैंड क्या होती है पूरी तरीके से समझिए। यह जमीन जो है पूरी तरीके से सरकारी जमीन होती है, जिसको आप सरकारी जमीन कहते हैं। नजूल भूमि होती है, वन भूमि होती है और फौजी भूमि होती है।
है। इसकी विशेषताएं ये होते हैं कि ये किसी निजी व्यक्ति की नहीं होती, यानी कि मेरी तेरी ऐसा आप इसको बोल नहीं सकते कि ये मेरी जमीन है, ये आपकी जमीन है, ये तेरी जमीन है, ऐसा नहीं बोल। यह जमीन सिर्फ सरकार बोल सकती है, ये सरकारी जमीन है। अगर आपने इस जमीन पे कब्जा करा है, प्लॉटिंग करी है, मकान बनाया है, तो आपका कभी भी वहां पर कब्जा हटाया जा सकता है। कभी भी आपकी कार्रवाई होगी और कब्जा हटाया जा सकता है और आप कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते। इसको न खरीद सकते हैं न आप बेच सकते हैं। खतरा 100% आपको रहेगा इस जमीन में। अब हल्द्वानी में कौन सी जमीन खरीदे, हल्द्वानी वासियों के लिए मैं बता दूं, हल्द्वानी में बर्ग कौ की जमीन आप खरीदें। सबसे सुरक्षित बर्ग कौ की जमीन रहेगी आपके लिए। बर्ग कौ जमीन भी ले सकते हैं मगर उसके कागजात पूरे हो। कागजात बोले तो एसडीएम से परमिशन हो कि आप इस जमीन पे घर बना सकते हैं। एसडीएम साहब इसको इस जमीन को परिवर्तित कर सकते हैं, तो उस हिसाब से कागज पूरे होंगे तो आप यह ले सकते हैं बर्ग खौ की जमीन। आप अगर बर्ग ग और घ लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें। कभी भी आप ध्यान रखें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आप बर्ग ग और घ की जमीन कभी भी जिंदगी में ना खरीदें, आप ना ही उसको बेचें, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, हल्द्वानी में बर्ग गौ की जमीन बेच दे रहे हैं बर्ग कौ में दिखा के, मगर आप इसमें फंस सकते हैं। यह जमीन सरकारी होती है, विवादित जमीन होती है। अगर आपने गलती से बर्ग गौ की जमीन ले ली है, आपको क्या करना है जरा उसके बारे में भी आप सुन लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने बर्ग गौ की जमीन ली है हल्द्वानी में। आगे को तो आपको बर्ग गौ लेना नहीं है, इस वीडियो को शेयर करना। जो भी बर्ग गौ की जमीन लेनी सोच रहा है किसी प्रॉपर्टी डीलर से, तो बर्ग गौ की जमीन ना ले। ये जो बर्ग गौ की जो जमीन होती है वो सार्वजनिक पब्लिक के लिए यूज होती है और ये सरकारी जमीन होती है। यह जमीन जैसे फॉरेस्ट के अगल बगल नदी नाले किनारे या इस तरीके की पाई जाती है। ये जमीन, ऐसी जमीन का ना भू परिवर्तन भी नहीं होता है, मतलब इस जमीन को आप परिवर्तित भी नहीं कर सकते। 143 के तहत इसको बर्ग कौ में नहीं ला सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं आप। यह जो है कानूनी रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अब मैं उनके लिए बोलूं, अगर जिसने बर्ग गौ की जमीन खरीद ली हो तो क्या करना चाहिए, क्या है इसके प्रावधान, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि बहुत से लोगों ने बर्ग गौ की जमीन खरीदी हो और खरीदी भी है। अब देख रहे होंगे कितना लफड़ा होता है, रजिस्ट्री भी हो जाती होती, सब कुछ दाखिल खारिज सब कुछ चल जाता है, मगर वो कानूनी तौर पर अवैध है, गलत है, उस पर कार्रवाई हो सकती है और वह जमीन सरकार चाहे तो रजिस्ट्री निरस्त करके उस जमीन को अपने कब्जे में ले सकते। अब इसमें यह होता है कि जैसे आपने बर्ग गौ की जमीन ले ली और आपकी रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है, आप तो कहोगे भी मेरा बैनामा भी चला है, खाता खतौनी भी चली है, रजिस्ट्री भी है, सब कुछ मेरे पास। तो आपको शिकायत करनी है एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम साहब को शिकायत ये करनी है कि सर मैंने ये जमीन इस चीज से ली और ये मेरे साथ हो गया। तो आप उस प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ जो है धारा लगा के एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, धोखाधड़ी का मुकदमा आप लिखवा सकते हैं। इसमें सिविल में केस चलता है और यह केस सिर्फ पैसा वापसी के लिए होता है। एसडीएम साहब आपको पैसा नहीं दिलाएंगे, मगर जज साहब कोर्ट में जो है इसमें केस चलेगा, जज साहब इसका पैसा आपको दिलाएंगे। जो भी धोखाधड़ी से आपको बर्ग गौ की जमीन बेच के आपको ठगा गया, धोखाधड़ी करेगी, रजिस्ट्री करा गया, फिर आपको रजिस्ट्री करा गया, तो धोखाधड़ी आप मुकदमा करेंगे, फिर आपको कोर्ट फैसला देगी और सारे एविडेंस आपके पास होंगे तो आपको वो जमीन के पैसे मिलेंगे। अब मैं आखिरी बात आपको बताने जा रहा हूं वीडियो समाप्त करने से पहले। हल्द्वानी वालों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी है कि बहुत से लोग समझते हैं ना, मेरी खतौनी होगी तो जमीन मेरी होगी, मेरा बैजनामा हो गया तो मेरी जमीन मेरी होगी और मेरी रजिस्ट्री होगी तो मेरी जमीन मेरी होगी। नहीं, बिल्कुल आप ये चीजें गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रजिस्ट्री होने से यह जमीन आपकी नहीं हो जाती, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। रजिस्ट्री होना, जमीन सुरक्षित नहीं है। मकान बन जाना, अगर आप मकान भी बना दे रहे हैं ना, तो मालिकाना हक अब भी पक्का नहीं है। कोर्ट प्रशासन कभी भी कब्जा हटा सकता है मकान बनने के बाद, इसे ध्यान रखिए। तो अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अतिक्रमण हटाने से या फिर जो आपको मैंने बताया कि ये सुरक्षित नहीं है, तो सबसे सुरक्षित जमीन आपको बर्ग कौ लेनी। बर्ग कौ लेंगे तो लाइफ में कभी फंसेंगे नहीं, आपके मालिकाना हक आप रहेंगे। दूसरी चीज, अगर बर्ग कौ ले रहे हैं आप, तो उसके साथ साथ आपको 143 का आदेश भी लेना होगा। दो चीजें अगर आप लेंगे, खाली बर्ग कौ लेने से नहीं होगा, इसको 143 का आदेश भी आपको लेना है, तब जाके यह जमीन सुरक्षित रहेगी। आप दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। छोटी सी जानकारी थी, जमीन से लेकर तमाम फ्रॉड यहाँ पर हल्द्वानी में हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूं, आपको समझा दूं बर्ग कौ ख ग घ क्या होता है, यानी कि वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 क्या होता है। तो मैंने क ख ग घ के हिसाब से आपको बताया। 4 वर्गों में जो है हल्द्वानी की जमीन बांटी है राजस्व विभाग यानी कि उत्तराखंड सरकार ने। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे लेके आऊंगा, आप क्या चाह रहे हैं, आपके विचार क्या हैं, किस तरीके की वीडियो मैं लाऊं, जमीन से लेकर आपकी क्या समस्याएं हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं। देखो आजकल डायरेक्ट आप अगर खतौनी और ये वो डाल देंगे तो आपका पूरा जमीनी रिकॉर्ड हो जाएगा।
जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताया कि कौन सी जमीन लेनी है, कौन सी जमीन नहीं लेनी है। अब इसमें अगर आप कोई कहोगे कि डिटेल बता दो मेरे पास, आप बहुत सारे कमेंट आएंगे, तो उस कमेंट के आधार पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि किस किस पे क्या क्या प्रावधान होते हैं। तो विशेष ध्यान रखिए, जमीन लेने वाले बिल्कुल सावधान हो जाइए। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9870636994। अगर आपके सामने कोई भी इस तरीके की समस्याएं हैं, आप जानना चाह रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के जरूर बताना चाह रहे हैं, तो आप हमें जरूर कॉल करें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और पसंद भी आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। तब तक के लिए नमस्ते।